बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तकरीरें करना, दावे करना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब अमली बात आती है तो फिर चीज़ें यकसर मुख्तलिफ हो जाती हैं। आज की खबर यह है कि वज़ीर ख़ारिजा और मुल्क के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक दिन के दौरे के ऊपर आज काबुल पहुँचे हैं। अफ़गानिस्तान जहाँ पे ज़ाहिर है कि हमारा वो हमसाया मुल्क भी है और हम उसको बरादर इस्लामी मुल्क भी कहते हैं, लेकिन आज के इस दौरे के हवाले से ये जो एक बड़े लेवल का दौरा है, जिसमें एक तो इसहाक डार खुद हैं, फिर पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर सादिक, वो इसमें मौजूद हैं, और तारिक बाजवा मौजूद हैं, फेडरल सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ, जैसे कॉमर्स के, रेलवे, इंटीरियर और आला हुकाम इस दौरे के अंदर। अब यूँ कहिए कि 3 साल के बाद, ज़रा क्योंकि हुकूमत तो पिछले 2-2.5 साल से PDM की है, तो ये पहला दौरा है पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान के किसी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का काबुल का। एक इससे हमारी तरजीहात का अंदाज़ा लगाइएगा कि हमसाया मुल्क में तो आप ऐसे जाते हैं जैसे हमसाये के घर में जाना होता है, कि आप चाय पीने भी जा सकते हैं, वैसे ही गपशप लगा सकते हैं, चूँकि आपका कनेक्टेड है ना आप। लेकिन आज एक तस्वीर ने बहुत सारे पोल खोल दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकारी हुकाम की जानिब से बताया गया वो ज़रा सुनिएगा। बता जी, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुँच गए। हवाई अड्डे पर अफ़गान हुकूमत के मोअज़्ज़ज़ीन बशमूल डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दग, डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा मुफ्ती नूर अहमद, DG वज़ारत ख़ारिजा फैसल जलाली, चीफ ऑफ स्टाफ प्रोटोकॉल ने नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन सफ़ीर अब्दुर्रहमान नज़ामानी और सफारत खाने के अफसरान भी मौजूद थे। फ़र्क क्या है, खबर क्या है, असल बात तो इसकी तरफ आते हैं। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 2021 में, और 2021 में उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो कौन थे? वो थे जिसको आपने आज जेल में बंद किया हुआ है, जनाब शाह महमूद कुरैशी। अब जब शाह महमूद कुरैशी विजिट के ऊपर गए और आज के विजिट में, और मजे की बात यह है कि आज का जो विजिट है वो भी अफगान वजीर खारजा की दावत के ऊपर है, और अफगान वजीर खारजा की दावत के ऊपर होने वाला जो ये दौरा है, उस पर अफगान वजीर खारजा इसहाक डार को रिसीव करने एयरपोर्ट के ऊपर नहीं आए, यानी नायब वजीर खारजा उनके आए हैं, जो कि प्रोटोकॉल नहीं बनता था। प्रोटोकॉल तो वजीर खारजा टू वजीर खारजा बनता था। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता होगा, लेकिन 2021 के अंदर जब शाह महमूद कुरैशी गए तो उस वक्त बताया ये गया, या तस्वीर आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, उस वक्त जो है वो उनको शाह महमूद कुरैशी को रिसीव करने, ये जो मौजूदा अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आज भी वही हैं, उस सिलसिले में वो उनको रिसीव करने आए थे। अब कहने का मतलब है कि हमने पिछले चंद दिनों के अंदर क्या वो हासिल किया या क्या खबर है। आप अफ़गानिस्तान गए, वज़ीर ख़ारिजा ने जहमत नहीं की कि अपने काउंटर पार्ट को जो है वो रिसीव कर लें। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के जो हुकाम है वो मिले वहाँ के बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से, और उन्होंने क्या डिमांड की है। वो पाकिस्तान से कह रहे हैं भाई 1971 के मामलात के ऊपर हमसे माफ़ी मांगो। वो कह रहे हैं भाई वो इतने अरब डॉलर हमारे आपकी तरफ हैं वो दें। वो कह रहे हैं भाई कि वो इतने पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनको वापस लें। ठीक है, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि दोस्ताना माहौल में हुए, अच्छी बात है, पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, फॉरेन पॉलिसी बड़ी आपकी वाइब्रेंट होनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप माली तौर पे इतने कमज़ोर हों और अंदरूनी तौर पे आप लड़ाइयों में घिरे हों, तो आपको अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क भी, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है, मुलाकात तो हो जाएगी, बात ठीक है। इसको वो कहते हैं कि
फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोल्ड रिसेप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी फ़र्क ये है कि हमारे मुल्क में कोई सदर भी आए तो उसको मिनिस्टर रिसीव करने जाएगा, लेकिन क्या हमारे पास चीन का सदर आए तो हमारे मिनिस्टर रिसीव करेंगे? नहीं रिसीव करेंगे ना, हमारा सदर जाएगा, हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे, आर्मी चीफ जाएंगे। जिसका मतलब ये होता है तासुर ये देना या ये जेस्चर देना कि जिसको वार्म रिसेप्शन कहा जाए। लेकिन यहाँ पे ज़रा चीज़ें डिफरेंट है और तकरीरें आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और तकरीरों से बात जो है वो थोड़ी सी आगे करती नजर रही। अच्छा, अब आते हैं एक और ख़बर, चूँकि आजकल माहौल बनवाया जाता है। आज ज़रा माहौल एक सोहेल बड़ाई साहब ने बनाने की कोशिश की, दूसरा अंसार अब्बासी ने। तो अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए माहौल बनाने की कोशिश ये की गई है, उनका जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, उसने गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो तमाम अपने बुनियादी मुतालिबात हैं उनसे वो पीछे हट गए हैं। अच्छा जी, उनके बुनियादी मुतालिबात क्या थे जी? वो बुनियादी मुतालिबात ये थे कि इस बारे में उन्होंने कि नए इलेक्शंस की जो डिमांड की थी वो नए इलेक्शंस से पीछे हट गए हैं, जो गवर्नमेंट की तब्दीली की डिमांड की थी उससे पीछे हट गए हैं। 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की मुकम्मल तहकीकात के लिए अपने मुतालिबात से पीछे हट गए। तो अब न सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई और क्या कहते हैं कि रिलीफ के हुसूल और मुखालिफाना माहौल में सियासी मुकाम के दोबारा हुसूल पर मरकूज़ है। देखें, तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ा वो इमरान खान की रिहाई के लिए पड़ा। आज भी तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, वो एक ही सवाल करता है, और वो सवाल ये है कि भाई ये बताइए इमरान खान कब रिहा होंगे, इमरान खान कैसे रिहा होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ज़रा हट के देखा जाए। अच्छा, सोहेल बड़ाई साहब के ज़रिए आज क्या किया गया, उन्होंने चूँकि आजकल वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो सोहेल बड़ाई ने लिखा जी बब्बर शेर, छोटा शेर और बकरी। फिर उन्होंने लिखा जी छोटा शेर और पिपलिए हाथी सब बब्बर शेर के पीछे ही छुपे हुए हैं। गोया अब असल फरीक बब्बर शेर पूरी ताकत से चीते के सामने आ गया है। अपने बयानिए के साथ, जोश और जज्बे के साथ जंग अब असली फरीकों के दरमियान है। इत्तेहादी चीते के हों या बब्बर शेर के, वो आहिस्ता आहिस्ता गैर मुतल्लिक होते जा रहे हैं। चले सोहेल बड़ाई अब वो चूँकि वो भी इस सिस्टम को भरपूर वो उन लोगों में है जो शायद जस्टिफाई करते हैं या उस हवाले से। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये रियलिटी है कि ये लड़ाई पहले भी बराह रास्त दोनों फरीकों के दरमियान ही थी, और सब जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो फरीक, अगर दो शख्सियात का नाम लिया जाए, कौन है? इमरान खान और कौन दूसरी शख्सियत है। तो बाकी जो बातें हैं वो सारी इर्रेलिवेंट हैं, बाकी सारी बातें जो सारे फरीक हैं वो इर्रेलिवेंट हैं, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं वो दिहाड़ियाँ जो है वो लगा ली जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, रात को आलिया हमज़ा साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, सबके सामने गिरफ़्तार किया गया, कैमरे थे, वीडियोस बनी, और वो वर्कर्स कन्वेंशन था। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कैसे कैसे ये लोग अखीर करते हैं कि जी वो थाना जो एयरपोर्ट पुलिस है ना, उसने आलिया हमज़ा और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा क्या जी? रोड ब्लॉक किया गया है। मुकदमा यह है जी इश्तियाल दिलाया गया है जी, मज़ाहमत की गई है और कार सरकार में मुदाखलत उन्होंने की है। अब रात को उनको रिहा नहीं किया गया। तो जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो गिरफ़्तार करने के बाद होता यह है कि आपको विदिन 24 आवर्स उनको किसी कोर्ट के सामने पेश करना होता है, ताकि उनका कोई जो रिमांड है वो किया जाए, जिसमें पुलिस ये कहती है कि आप हमें जिस्मानी रिमांड दें, और दूसरी जानिब पुलिस से हट के जो अदालत ने फैसला करना होता है। तो आज आलिया हमज़ा को पेश किया जाना रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों और वर्कर्स को इस बारे में वो कॉल दे दी है, और कॉल यही है कि वहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे और उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करें। तो अब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।